जितने भी स्टूडेंट जिनका 12th का रिजल्ट ख़राब हो गया, वो सीबीएसई में थे, किसी और बोर्ड में थे और उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट है, आरटी है, इसेंशियल रिपीट है, वो किसी वजह से पास नहीं हो पाए, एनआईएस बोर्ड आपके पास एक सुनहरा अवसर देता है जहां पर आप अपने फेल्ड मार्कशीट को पास मार्कशीट में बना सकते हैं। और यहां आपको एक और मौका मिलता है जहां आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से नहीं देना होता है। इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे कि कैसे एक 12th फेल विद्यार्थी बहुत ही आसान तरीके से एनआईएस बोर्ड की मदद से 12th पास कर सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है। नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 12th फेल्ड स्टूडेंट के क्या बेटर फ्यूचर हो सकता है एनआईएस बोर्ड के साथ में। तो सबसे पहले हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि एनआईएस में जब कोई 12th फेल्ड स्टूडेंट यहां पर आता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास होता है कि वो पब्लिक एग्जाम दे सकता है, या दूसरा उनके पास बढ़िया ऑप्शन होता है कि वो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। अब इनके थोड़ा सा सिस्टम अगर हम समझेंगे तो पब्लिक एग्जाम आज की डेट में अगर हम आपको बताएं, हालांकि अक्टूबर का भी एग्जाम होता है, अप्रैल का भी एग्जाम होता है, बट आज की डेट में जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो अप्रैल 2025 का है। ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम की ओर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अगस्त में एग्जाम दे सकते हैं, सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं और नेक्स्ट ऑन डिमांड जनवरी से मार्च में होगा। बट इन दोनों में बेस्ट कौन सा एग्जाम होगा ये वीडियो के एंड होते होते आपको क्लियर हो जाएगा। हम इनके सिलेबस के बारे में जानेंगे, हम इनके रिजल्ट के बारे में जानेंगे और हम आपको बताएंगे कि किसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। तो आगे हम पहले आपको यहाँ लेके आना चाहेंगे कि विच विल बी बेस्ट, टीओसी या विदाउट टीओसी। एक्चुअली टीओसी होता क्या है, टीओसी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ब्रीफ में जानकारी दे दूं। टीओसी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अगर आप 12th फेल होते हैं और उसमें से किसी 1, 2, 3 ऐसे सब्जेक्ट में पास होते हैं तो आप जिन सब्जेक्ट्स में भी पास होते हैं उनमें से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड में ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं। यानी एनआईएस में आपको अगेन 5 सब्जेक्ट देने की नीड नहीं होती है। आप केवल और केवल 3 एग्जाम देकर भी और 2 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र करवा के बहुत अच्छे तरीके से 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आप बना सकते हैं। बट सवाल यहां पर यह आता है कि अगर मान लो मेरे पास 12th फेल्ड मार्कशीट है तो क्या मेरे लिए सही रहेगा, विच विल बी बेस्ट, मैं टीओसी करवाऊं या नहीं करवाऊं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो, मैं अगर आपको सबसे पहले टीओसी के केस में लेके आना चाहूंगा। टीओसी केस में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, हार्ड कॉपी होना चाहिए आपकी 12th जो फेल्ड मार्कशीट है और इसमें आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट का आप यहां पर एग्जाम देंगे, 2 सब्जेक्ट आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बट यहां पर एक माइनस पॉइंट ये होता है कि इस केस में आपको टीएमए नहीं दिया जाता है। टीएमए एक ऐसा सिस्टम होता है एनआईएस बोर्ड में जो केवल और केवल फ्रेशर्स यानी एज ए फ्रेश स्टूडेंट को ही दिया जाता है। तो अगर आप विदाउट टीओसी के साथ आते हैं, यानी कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2025 में एज ए फ्रेश कैंडिडेट की तरह करवाते हैं, फ्रेशर की तरह करवाते हैं, इस केस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। जैसे कि यहाँ आपका सिलेबस केवल 60% रहेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको टीएमए के मार्क्स मिलेंगे। अब टीएमए के मार्क्स कितने होते हैं, देखो मैं छोटा सा कैलकुलेशन बताऊं। 20 मार्क्स का होता है पर सब्जेक्ट। मैं कहता हूं कि हर सब्जेक्ट में अगर 10-10 नंबर भी मिल गया तो 5 सब्जेक्ट में आपका जो है 50 नंबर, यानी 5 से हम लेके चलें 10%। अगर आपका 60% आने वाला तो 70% आएगा, अगर आपका 70% आने वाला तो 80% आएगा। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप एज ए फ्रेशर की तरह यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका फीस भी बहुत ही कम लगता है, यानी मात्र आपका 2050 रुपये रजिस्ट्रेशन फी होता है, जिसको पे करके आप बहुत आसानी से अप्रैल 2025 में एनरोल कर सकते हैं। बट अगर आपको रिजल्ट पहले चाहिए, आपको रिजल्ट की चिंता है, तो ऐसे केस में आपके लिए ये वाला बेस्ट होगा जहां आप टीओसी की मदद से विद द हेल्प ऑफ टीओसी, अगर आपके पास हार्ड कॉपी का इशू है या 5 सब्जेक्ट देना है तो फिर टीओसी ना करवा कर डायरेक्ट 5 सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। आप इस एग्जाम को दे सकते हैं जहां आपका रिजल्ट मात्र 45 डेज में आपके
पास आ जाएगा। बट यहाँ पर जो सिलेबस होता है वो 100% होता है। क्या कुछ सिलेबस का कन्फ्यूजन है वो हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहेंगे, क्योंकि एनआईएस में बच्चे आ तो जाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिलेबस है वो सिलेबस है। अगर ये क्लैरिटी पहले से हो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो बेसिकली एनआईएस को एज कंपेयर टू एनसीईआरटी या सीबीएसई अदर बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप मान के चलो 11th और 12th दोनों का ये मिक्स होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपना सिलेबस कंटेंट, अपना एक पूरा का पूरा कंटेंट रेडी कर रखा है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, एक पोर्शन ये वो रखते हैं चैप्टर्स जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और कुछ पोर्शंस इन्होंने ऐसे रखे हैं जो केवल असाइनमेंट में ही पूछा जाता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस इन्होंने बनाया है इस तरीके का, एक होता है पीई चैप्टर्स और एक होता है टीएमए चैप्टर्स। आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम समझाना चाहेंगे। पीई चैप्टर्स वो चैप्टर होते हैं जो अप्रैल एंड अक्टूबर इन दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, और टीएमए चैप्टर्स वो चैप्टर्स होते हैं जिनके असाइनमेंट के नंबर मिलते हैं। इसको बोलते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। बट ये जो पीई और टीएमए की कहानी है, मतलब टीएमए उन्हीं बच्चों को मिलता है जो एज ए फ्रेश एडमिशन लेते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, अगर आप एग्जाम्स की बात करते हैं ऑन डिमांड की, जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑन डिमांड एग्जाम में क्या होता है कि सिलेबस 100% आता है, आप सुनते हैं। बट 100% आने का मतलब है कि यहाँ पर आपसे पीई वाले चैप्टर भी पूछे जाते हैं, टीएमए वाले भी चैप्टर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट तो होता ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप वही अप्रैल का एग्जाम देते हैं या अक्टूबर का एग्जाम देते हैं तो भले ही आप फ्रेशर नहीं हैं, टीएमए आपको नहीं देना, लेकिन आपके जो एग्जाम्स होंगे उनमें केवल और केवल यही 60% वाला पूछा जाएगा। ये 40% वाला आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो सिलेबस का बस इतना ही कहानी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मतलब आपको ये मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि अगर हम एनआईएस बोर्ड में आ रहे हैं तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पर हमें फिर से 11th और 12th के मिक्सर को पढ़ना पड़ेगा। आगे यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे तैयारी वगैरह को लेकर। एनआईएस बोर्ड में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कई ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पर हमें मिसगाइड कर दिया जाता है, जहाँ हमें सही से फी स्ट्रक्चर नहीं बताया जाता है। अगर आपको जानना है कि किस एग्जाम में कितना पैसा लगता है, आई बटन में आपको वहाँ पर लिंक मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिए जिसमें हमने पार्टिकुलरली विद प्रूफ हमारे यहाँ जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनका कितना कितना भारत सरकार को पेमेंट किया है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बताई है जो आगे डिस्कस करेंगे। बट एनआईएस बोर्ड में आ जाने के बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, 2 साल का सिलेबस है और टाइमिंग बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। तो इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए आपके स्कोर, मतलब आपके एग्जाम में और अच्छा स्कोर करने के लिए हमने जो हमारी तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट सिस्टम हो सकता है वो फैकल्टी में आपके पास प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सीएल सर हो गए, 35 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैथमेटिक्स, डॉक्टर रश्मि बायोलॉजी, मैं खुद फिजिक्स केमिस्ट्री डील करता हूँ। इसके अलावा हमारे ऐप में, जो हमारा ऐप है GCC NIOS क्लासेस, हमारा वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, 10th का, 12th का, आपको VBI क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्रैश कोर्सेस, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आप NIOS बोर्ड में आते हैं तो आपको किसी ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल करना होगा जो इतने बड़े कंटेंट को कम समय में आपको हेल्प करे कंप्लीट कराने में, या आप खुद इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि NIOS अपनी तरफ से कोई क्लासेस आपको नहीं देने वाला है। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि हाउ टू रजिस्टर, कैसे रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आपसे मुंह मांगा पैसा मांगा जाता है। तो ये 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिखे, इन तीनों में जो आपको बेस्ट लगता है वो आपको करना चाहिए। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 आपको खुद से कर लेना चाहिए अगर आपके पास नॉलेज है, बट यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है जिससे आपका लाइफ खतरे में आ सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो ये गलती ना करें। दूसरा, आप साइबर कैफ़े की तरफ जा सकते हैं, साइबर कैफ़े वाला आपका फॉर्म फिलअप वगैरह कर देगा, 300-400 जो भी पेमेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कर देंगे। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्या क्या अपडेट है, क्या होने वाला है, कब असाइनमेंट होने वाला, क्या कुछ होने वाला, कैसे क्या होगा, इन्हें कोई मतलब नहीं होता, इनको बस फॉर्म फिलअप तक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर भी आपके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर साइबर कैफ़े में जाते हैं तो खुद ही आपको अलर्ट रहना होगा कब क्या हो रहा है।
एक तीसरा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है, अगर आप चाहें तो, हमारी GCC NIS क्लासेस टीम का, जहां पर ये जो नंबर मैंने दिया, इस नंबर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार चाहिए, आपका फ़ोटो चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और आपका 10th-12th का जो मार्कशीट है उसका फ़ोटो चाहिए। अगर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारी टीम आपको जो कॉन्टैक्ट करती है एंड देन आफ्टर आपका फॉर्म फिलअप करती है। फॉर्म फिलअप के बाद जो भी पेमेंट होता है आपका, जो भारत सरकार को जाता है, वो पेमेंट आपको बताती है कि ऐसे पेमेंट करना। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम करते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है अभी भी कि सर हमें कोई कन्फ्यूजन है जो इस वीडियो में क्लियर नहीं हो पाया है, तो जो नंबर आप देख रहे हैं 9289377247, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। संडे हमारा क्लोज रहता है और इस वर्किंग पीरियड में हमारी टीम है वो आपको पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। हमारा जो गाइडेंस होता है वो रजिस्ट्रेशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक का होता है, जिसमें प्रॉपर हेल्प एंड सपोर्ट किया जाता है। और इसमें जो अमाउंट होता है, जो एक्स्ट्रा आपका जाता है, वो जाता है टीम सर्विस चार्ज 1000, जो स्टार्टिंग में हम आपसे डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेते हैं। ये वन टाइम पेमेंट होता है। इसके बाद आप टेंशन फ्री रहते हैं, अपने पढ़ाई भी फोकस कर पाते हैं, आप स्कैम से बच जाते हैं, आप फ्रॉड से बच जाते हैं। तो ये एक चॉइस ऑप्शन हो सकता है। बाकी इन तीनों में जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको देने की कोशिश किया है। इसके अलावा आपको कुछ वीडियोज हमारे जरूर देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल कितना फी लगता है, इसके लिए अगर ये वीडियो में बनाता तो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि NIS बोर्ड की क्या वैल्यू है, क्या उसका प्रोफाइल है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक फ्री में अपडेट होते हैं उसको देने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सही वे में एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको NIS बोर्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर NIS बोर्ड में आना है तो आने के बाद हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कैसे करना है, एंड देन आफ्टर हमें पढ़ाई कैसे करनी है और कैसे हमें आखिरी सफर तक किसके साथ रहना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।